states of matter. You know that when heated, a cube of ice melts into water and the water evaporates into water vapor. On being cooled, the water vapor changes into water and the water ultimately becomes ice. Ice, water and water vapor are all water. ये सब तो हम लोग जानते हैं कि जो आइस का क्यूब होता है, अगर हम उसे हीट दे तब वो मेल्ट होके वाटर में बदल जाएगा, और जो वाटर को अगर हम लोग हीट दे तो वो इवापोरेट करके वाटर वेपर में चेंज हो जाएगा. और जब हम लोग ऑन बीइंग कूल्ड द वाटर वेपर चेंजेस इनटू वाटर, और जब वाटर वेपर को हम लोग कूल करेंगे तो वो वाटर में बदल जाएगा, और अगर वाटर को कूल करेंगे तो क्या बन जाएगा, वो आइस में बदल जाएगा. सो आइस, वाटर एंड वाटर वेपर आर ऑल वाटर बट are said to be in different state. Ice is the solid, water is in the liquid and water vapor is in the gaseous state. यानी कि ice, water vapor ये सब क्या है, ये सब water के फॉर्म है, लेकिन उसे हम लोग different states में बोलेंगे, but are said to be in different state. जैसे कि ice को हम लोग solid बोलेंगे, water को liquid बोलेंगे और water vapor को gas बोलेंगे. और जो other substances होते हैं वो भी इसी तरह behave करते हैं. They also behave similarly. Thus matter exists in 3 states. तो matter 3 state में exist करते हैं. पहला है solid, दूसरा है liquid और तीसरा है gaseous. ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं इसमें क्या हो रहा है कि टेस्ट ट्यूब में आइस है, उसे हीट करे तो बन गया वाटर, और वाटर को हीट करे तो बन गया वाटर वेपर, और वाटर वेपर को कूल किए तो बन गया वाटर, और वाटर को कूल किए तो बन गया आइस. सो दिस इज द चेंजेस ऑफ वाटर इन अनदर स्टेट्स ऑफ मैटर. व्हाट कॉजेस द डिफरेंस इन स्टेट ऑफ मैटर? Matter is not continuous. It is made up of small particles called molecules. जो matter होते हैं वो continuous नहीं होते हैं, वो small particles से बने होते हैं जिसे हम लोग molecules बोलते हैं. और जो molecules होते हैं उनमें भी एक दूसरे के बीच में कुछ space होता है जिसे हम लोग intermolecular space बोलते हैं. The intermolecular space is the space between the molecules, and the molecules are held together by a force of attraction called intermolecular force or cohesion. तो क्या ये कहना चाह रहा है कि जो मैटर है ये कंटिन्यूअस नहीं होता है, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिल के बना होता है जिसे हम लोग मॉलिक्यूल्स बोलते हैं. और ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनमें बीच में स्पेस होता है, उसे हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बोलते हैं. ये जो मॉलिक्यूल्स है वो हेल्ड टुगेदर, यानी कि साथ में कैसे हेल्ड रहते हैं, बाय अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसे हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स या फिर कोहेशन भी बोलते हैं. It is easy to understand that the greater the cohesion, the smaller is the intermolecular space. That is, the closer are the molecules to each other. ये बहुत आसानी से समझ आ रहा है कि अगर कोहेसिव फोर्स ज्यादा होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होता है, तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस उतना ही कम होगा, क्योंकि अगर ज्यादा है तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के ज्यादा क्लोज रहेंगे और उन दोनों के बीच में स्पेस कम हो जाएगा. एंड द लेस द कोहेजन द ग्रेटर इज द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस. और अगर कोहेजन बहुत कम है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम है, तब स्पेस, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस भी ज्यादा बड़ा हो जाता है. दैट इज द फार्दर अपार्ट आर द मॉलिक्यूल्स. मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाएंगे और उन दोनों के बीच में स्पेस आ जाएगा, उसे हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बोलेंगे. तो हम लोगों ने क्या देखा कि अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा है तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम होगा, और अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम है तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज्यादा होगा. For any substance, the intermolecular space is the minimum in the solid state. तो किसी भी substance में सबसे कम intermolecular space होता है solid state में, larger in the liquid state and the largest in the gaseous state. तो intermolecular space जो है वो सबसे कम solid state में होता है, थोड़ा ज्यादा liquid state में होता है और सबसे ज्यादा gaseous state में होता है. In other words, the molecules of a substance are most tightly held in the solid state. यानी कि solid state में जो molecules है वो एक साथ यानी कि टाइटली पैक्ड होते हैं, उनमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ही मिनिमम होता है. एंड लूजली हेल्ड इन द गैसियस स्टेट. और सबसे लूजली कहाँ होता है हेल्ड? गैसियस स्टेट में. द मॉलिक्यूल्स आर सो लूजली हेल्ड इन द गैसियस स्टेट दैट दे मूव रैंडमली इन द स्पेस दे ऑक्यूपाई. यानी कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इतने लूज होते हैं कि वो कहीं भी इन द स्पेस में कहीं भी स्पेस में वो रैंडमली मूव करते रहते हैं. तो ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस के मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर, इसमें आप देख सकते हैं कि सॉलिड जो है ये टाइटली पैक्ड है, इनमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ही मिनिमम है, लेकिन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज्यादा है, इसीलिए तो दो मॉलिक्यूल्स कितने क्लोजर हैं.
लिक्विड में क्या हो रहा है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स थोड़ा लूज है, इसके वजह से क्या हो रहा है कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस भी थोड़ा बढ़ गया, और गैस में क्या हो रहा है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ही कम है, जिसके वजह से इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज्यादा हो गया है। With the help of these facts, we can explain the important properties of solid, liquid and gas. तो अब हम लोग जानेंगे कि कुछ प्रॉपर्टीज, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, जिसकी मदद से हम लोग सॉलिड, लिक्विड और गैस के फैक्ट्स को या फिर उनके प्रॉपर्टीज को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। So first is shape and volume. A solid has a fixed shape and a fixed volume, and it is generally hard. This is so because the molecules are so tightly held that they cannot move closer to or away from their position. तो जो सॉलिड होते हैं उनका एक फिक्स्ड शेप होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, और वो जनरली हार्ड होते हैं। जैसे कि ये नेल, इसमें क्या है, इसका फिक्स्ड शेप है और फिक्स्ड वॉल्यूम भी है और ये हार्ड भी है। ये ऐसा इसीलिए है क्योंकि सॉलिड में क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स है वो टाइटली हेल्ड होते हैं बाय इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और कोहेसिव फोर्स, दैट दे कैन नॉट मूव क्लोजर टू और अवे फ्रॉम देयर पोजिशन। तो इतने ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होने की वजह से वो ना तो ज्यादा क्लोज आ सकते हैं और ना ही ज्यादा दूर जा सकते हैं, इसीलिए उनका शेप फिक्स्ड और वॉल्यूम भी फिक्स्ड होता है। A liquid has a fixed volume but no fixed shape. It takes the shape of the container. The molecules in a liquid are not so tightly held as in solid, so they can slip over one another. Such movement, however, stops at the surface of the container, and so the liquid takes the same shape as the container. The volume of a liquid is fixed as the intermolecular space remains unchanged when the liquid changes shape. तो जो लिक्विड होते हैं उनमें वॉल्यूम फिक्स्ड होता है लेकिन शेप फिक्स्ड नहीं होता है। उन्हें जिस भी कंटेनर में डाला जाता है वो उसका शेप ले लेते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सॉलिड के जितने टाइटली हेल्ड नहीं होते, वो थोड़े से लूज होते हैं। थोड़े से लूज होने की वजह से क्या हो जाता है कि वो एक दूसरे के ऊपर स्लिप करने लगते हैं, एंड सच मूवमेंट हाउएवर स्टॉप्स एट द सर्फेस ऑफ कंटेनर, एंड सो द लिक्विड टेक्स द सेम शेप एज द कंटेनर। एक दूसरे के ऊपर स्लिप होने की वजह से क्या होता है कि जो लिक्विड है जिस कंटेनर में डाल दिया जाए उसका शेप ले लेता है। सो द वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड इज फिक्स्ड एंड द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस रिमेन्स अनचेंज्ड। तो जो इस लिक्विड का वॉल्यूम होता है वो फिक्स्ड होता है क्योंकि उनके जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होते हैं उसमें चेंजेस नहीं आते हैं। If you pour any volume, say 200 milliliter of a liquid from one container to another, the shape of the liquid will change but not its volume. Each container, the volume of the liquid will be 200 milliliter. अगर हम लोग वो लिक्विड के वॉल्यूम से 200 मिलीलीटर को ही अगर एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में डालेंगे तो लिक्विड का शेप तो चेंज हो जाएगा लेकिन क्या होगा, उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। इन ईच कंटेनर द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड विल बी 200 मिलीलीटर। A gas has neither a fixed volume nor a fixed shape. It assumes the volume and the shape of the container. तो गैस में ना तो फिक्स्ड वॉल्यूम होता है ना ही कोई फिक्स्ड शेप होता है। In a gas, the intermolecular force is so weak that the molecules are free to move to every part of the container and occupy its entire volume. Thus, a gas assumes the volume and shape of the container. गैस में क्या होता है कि गैस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इतना वीक होता है कि उसके जो मॉलिक्यूल्स है वो कहीं भी फ्रीली मूव कर सकते हैं। कंटेनर में, कंटेनर के बाहर में जितना भी स्पेस है उसे गैस भर देता है। इट ऑक्यूपाई इट्स एंटायर वॉल्यूम। तो हम लोगों ने अभी तक क्या क्या देखा कि जो सॉलिड है उसका फिक्स्ड शेप और फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। लिक्विड में फिक्स्ड वॉल्यूम तो होता है लेकिन फिक्स्ड शेप नहीं होता है। इट टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर। और गैस में ना तो फिक्स्ड वॉल्यूम होता है और ना ही फिक्स्ड शेप होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कंप्रेसिबिलिटी। A solid is practically non-compressible. A liquid is compressible to a very little extent, but a gas is compressible to a very great extent. This is because the intermolecular space is very small in a solid, larger in a liquid, and the largest in the gas. As the intermolecular space increases, the molecules can be pushed together more easily. तो कंप्रेसिबिलिटी जो प्रॉपर्टी है इससे हमें साफ पता चलता है कि जो सॉलिड स्टेट है वो नॉन कंप्रेसिबल है। उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही क्लोज होते हैं जिनके वजह से उनका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत मिनिमम होता है और उसे कंप्रेस करना बहुत ही मुश्किल होता है। अ लिक्विड इज कंप्रेसिबल टू अ वेरी लिटिल एक्सटेंट।
तो लिक्विड जो होता है उसे बहुत थोड़े से एक्सटेंट के लिए हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं और जो गैस है उसे हम लोग किसी भी तरह से कंप्रेस कर सकते हैं। ये ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है कि सॉलिड में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम होते हैं और उसे कंप्रेस नहीं किया जा सकता। और फिर लिक्विड में क्या होता है कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो थोड़े लूज होते हैं, इसीलिए उसे लिटिल एक्सटेंट थोड़े से ही हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं। और गैस में क्या होता है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इतना वीक होता है कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से उसे हम लोग पुश करके कंप्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फ्लूइडिटी। Solids do not flow, but liquids and gases do. This is because cohesion is very strong in solids but not in liquids and gases. For this property, liquids and gases are called fluids. तो फ्लूइडिटी एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिसमें कोई भी मैटर का स्टेट फ्लो करता हो। तो सॉलिड जो है वो फ्लो नहीं करता है, लेकिन लिक्विड और गैसेस फ्लो करता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जो कोहेसिव फोर्स है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, वो सॉलिड्स में बहुत ही स्ट्रांग होता है, जिसकी वजह से वो फ्लो नहीं कर पाते। लेकिन लिक्विड और गैसेस में ऐसा नहीं होता है। लिक्विड और गैसेस में उनके जो फ्लो करने की प्रॉपर्टी है वो उनमें ही लगती है, क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ही लूज होता है। फॉर दिस प्रॉपर्टी लिक्विड्स एंड गैसेस आर कॉल्ड फ्लूइड्स। तो इस प्रॉपर्टी में लिक्विड और गैसेस दोनों ही फ्लूइड है। It is the natural tendency of gases to flow from a higher pressure to a lower pressure zone. The intermolecular force is larger in the higher pressure zone than in the lower pressure zone and so the flow. तो गैसेस का एक नेचुरल टेंडेंसी है कि वो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर जोन में ही फ्लो करता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज लार्जर, यानी कि हायर प्रेशर जोन में गैसेस का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा ही होता है दैन द लोअर प्रेशर जोन एंड सो द फ्लो। इसीलिए वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर में फ्लो करते हैं, क्योंकि हाई प्रेशर जोन में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बट ज्यादा होता है और लोअर प्रेशर जोन में कम होता है। नेक्स्ट टॉपिक है थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन मीन द एक्सपेंशन ऑन बीइंग हीटेड। थर्मल एक्सपेंशन, ये वर्ड का मतलब क्या है कि किसी भी स्टेट ऑफ मैटर का एक्सपेंशन ऑन बीइंग हीटेड, हीट की वजह से उनका एक्सपेंशन कितना होता है, उसे हम लोग थर्मल एक्सपेंशन बोलते हैं। The thermal expansion of a solid is very small, that of a liquid is larger and that of a gas is the largest. तो इसमें भी सॉलिड का थर्मल एक्सपेंशन बहुत ही छोटा होता है, लिक्विड का थोड़ा बड़ा होता है और गैस का बहुत बड़ा होता है। इट इज द लार्जेस्ट। On being heated, the molecules absorb energy and move farther apart. The smaller the intermolecular force, the farther the molecules will move and the above mentioned effect. तो अगर हम लोग मॉलिक्यूल को हीट करते हैं तो उसमें क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगते हैं और एक दूसरे से दूर होने लगते हैं। जितना कम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा उतना ही मॉलिक्यूल ज्यादा दूर जा पाएंगे, यानी कि गैस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सबसे ज्यादा कम होता है, जिसकी वजह से जो मॉलिक्यूल्स है वो दूर दूर जाने लगते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है चेंजेस इन स्टेट ऑफ मैटर। Like water, other substances also change their state on being heated or cooled to the right degree. The change in state of matter from one to another is called interconversion of state. तो water के ही तरह जो अलग अलग substance होते हैं वो भी अपने state को change कर सकते हैं on being heated or cooled to the right degree. अगर उसे right degree में heat किया जाए या cool किया जाए तो वो substance भी water की तरह अपना state बदल सकता है। So the change in state of matter from one to another is called interconversion of state. सॉलिड लिक्विड इंटरकन्वर्जन। अब हम लोग इंटरकन्वर्जन के बारे में पढ़ेंगे, सॉलिड से लिक्विड में कैसे कन्वर्ट होता है उसके बारे में देखेंगे। On being heated to a particular temperature, a solid changes to the corresponding liquid. This is called the melting of a solid. अगर हम लोग एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे सॉलिड को हीट करते हैं तो सॉलिड क्या है, वो लिक्विड में बदल जाता है और इसे हम लोग मेल्टिंग ऑफ अ सॉलिड कहते हैं। ये है सॉलिड लिक्विड इंटरकन्वर्जन।
In a solid, the molecules vibrate about their mean positions. On being heated, they receive energy from outside and vibrate with a greater energy than before. Gradually, they receive so much energy that they can overcome the strong cohesion of the solid. As a result, the molecules become liable and the solid melts down. सॉलिड में क्या होता है, सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपने मीन पोजीशन पे वाइब्रेट करते रहते हैं और जब उन्हीं मॉलिक्यूल्स उन्हीं सॉलिड को हीट कर दिया जाता है तब उन्हें आउटसाइड से एनर्जी मिलती है और वो ग्रेटर स्पीड में और वाइब्रेट करने लगते हैं. फिर ग्रेजुअली उन्हें इतना एनर्जी मिल जाता है कि वो अपने स्ट्रॉन्ग कोहेजन फोर्स को ओवरकम करके तोड़ देते हैं और एज अ रिजल्ट द मॉलिक्यूल्स बिकम लायबल एंड द सॉलिड मेल्ट्स डाउन. और जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स है वो ग्रेट कोहेसिव फोर्स से ओवरकम करके मेल्ट कर जाते हैं. The temperature at which a solid melts is known at its melting point. For example, ice melts at 0 degree C and carbon at 3550 degree C, aluminium at 660 degree and iron at 1535 degree C. तो जिस एग्जैक्ट टेम्परेचर पे सॉलिड मेल्ट करता है उसे हम लोग मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं. जैसे कि आइस जो है वो 0 डिग्री सी पे मेल्ट कर जाते हैं, कार्बन जो है वो 3550 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट कर जाता है, एल्यूमिनियम जो है वो 660 डिग्री पे मेल्ट हो जाते हैं और आयरन जो है वो 1535 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट हो जाते हैं. On being cooled, a liquid changes into the corresponding solid at a temperature called its freezing point. The change in state from liquid to solid is known as freezing. तो जब हम लोग लिक्विड को कूल करते हैं तो वो जो लिक्विड है वो सॉलिड में बदल जाता है एट अ टेम्परेचर कॉल्ड इट्स फ्रीजिंग पॉइंट. जिस एग्जैक्ट टेम्परेचर पे लिक्विड सॉलिड में बदल जाता है उसे हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं. सो द चेंज इन स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड, अगर लिक्विड सॉलिड से चेंज हो रहा है तो वो अपने स्टेट को चेंज कर रहा है और इस चेंज इन स्टेट को हम लोग फ्रीजिंग बोलेंगे. When a liquid is cooled, जब लिक्विड को ठंडा किया जाता है तो उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एनर्जी लूज करने लगते हैं और ईच अदर के नियर पहुंच जाते हैं, मूव नियरर ईच अदर, एंड एज अ रिजल्ट कोहेजन इंक्रीजेस एंड द लिक्विड सॉलिडिफाइज, दैट इज फ्रीजेस. तो लिक्विड को जब कूल करते हैं उसके मॉलिक्यूल्स एनर्जी लूज करने लगते हैं और वो धीरे धीरे एक दूसरे के नियर आ जाते हैं ड्यू टू कोहेसिव फोर्स और एज अ रिजल्ट उनका जो कोहेजन फोर्स है वो बहुत ज्यादा ही बढ़ जाता है और लिक्विड सॉलिडिफाई कर जाता है यानी कि फ्रीज हो जाते हैं. Interestingly, the freezing point of a liquid is the same as the melting point of the corresponding solid. तो liquid का freezing point जो है वो exactly solid का melting point जितना ही है. Thus, water freezes at 0 degree C. Both ice and water exist together at this temperature. तो जो वाटर है वो 0 डिग्री सी पे फ्रीज करता है. दोनों आइस और वाटर इस टेम्परेचर पे एग्जिस्ट कर सकते हैं. This also implies that a substance will exist in the solid state only below and in the liquid state only above its melting point. Thus, substances ordinarily existing as solid, example carbon, aluminium, iron, gold, etc., have melting points higher than room temperature. Similarly, substances ordinarily existing as liquids, example water, ethyl alcohol, acetone, mercury, etc., have melting points lower than room temperature. इससे ये भी पता चलता है कि a substance will exist in the solid state only below and in the liquid state only above its melting point. कोई भी सब्सटेंस अपने सॉलिड स्टेट में तभी एग्जिस्ट कर सकता है जब उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है उससे उसका टेम्परेचर बिलो हो और अपने लिक्विड स्टेट में तभी एग्जिस्ट कर सकता है जब उसका टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट से अबव हो. Thus, substances ordinarily existing as solids, जैसे कि जो substances है वो ऑर्डिनरी जो सॉलिड के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं जैसे कि कार्बन, एल्यूमिनियम, आयरन, गोल्ड, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो रूम टेम्परेचर से हाई होता है और उसी तरह जो लिक्विड है जैसे कि वाटर, एथाइल अल्कोहल, एसीटोन, मर्क्यूरी, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो रूम टेम्परेचर से लो होता है, कम होता है. नेक्स्ट है लिक्विड गैस इंटरकन्वर्जन.
When a liquid is heated to a particular temperature, it forms bubble throughout its bulk. This phenomenon is called boiling, and this corresponding temperature, the boiling point. At its boiling point, a liquid gets converted fast into the gaseous state. That is why you see all the bubbles. जब लिक्विड को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हीट किया जाता है तब वो बबल्स में बदल जाता है थ्रू आउट इट्स बल्क. इस फेनोमेनन को हम लोग बॉइलिंग बोलते हैं. एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग टेम्परेचर द बॉइलिंग पॉइंट. कॉरेस्पॉन्डिंग टेम्परेचर मतलब कि जिस टेम्परेचर पे पानी बॉइल कर रहा है उसे बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे. और इस फेनोमेना को क्या बोलेंगे? बॉइलिंग. उसके बॉइलिंग पॉइंट पे यानी कि एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट अ लिक्विड जो है वो जल्दी जल्दी गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होने लगता है. इट गेट्स कन्वर्टेड फास्ट इनटू द गैसियस स्टेट. दैट इज व्हाई यू सी ऑल द बबल्स. यानी कि जो बबल्स हम लोग देखते हैं वो क्या है? जो लिक्विड गैसियस स्टेट में बदल रहा है, कन्वर्ट हो रहा है, उसी के वजह से देखते हैं. On being heated, the molecules move still farther apart. The intermolecular force become too weak to hold them together and the gaseous state results. यानी कि जब हम लोग लिक्विड को हीट देते हैं तो उनके जो मॉलिक्यूल्स है वो और दूर दूर जाने लगते हैं. उनका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो और वीक हो जाता है, जिसकी वजह से वो मॉलिक्यूल्स को होल्ड नहीं कर पाते और एज अ रिजल्ट वो गैसियस स्टेट में बदल जाता है. Among common liquids, water boils at 100 degrees Celsius, ethyl alcohol at 78 degrees Celsius and glycerin at 290 degrees Celsius. However, a liquid slowly evaporates, that is changes into vapor even without boiling. You may have observed that water left open to the air slowly evaporates. यानी कि among common liquids जो water है वो 100 degrees Celsius पे evaporate करता है. Ethyl alcohol 78 degrees Celsius पे, glycerin 290 degrees Celsius पे evaporate करता है. However, जो लिक्विड है अगर उसे हम लोग बॉयल नहीं भी करेंगे तब वो धीरे धीरे करते करते इवापोरेट हो जाएगा, यानी कि वो वेपर में बदल जाएगा. ये आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि जब भी कोई वाटर को एयर में ओपनली छोड़ दिया जाता है तो वो धीरे 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 क्या हो जाता है? इवापोरेट होके उड़ जाता है. A substance will exist in the liquid state only below its boiling point. So, when a substance in the gaseous state is cooled, it will change to the corresponding liquid below its boiling point. The phenomena is called condensation or liquefaction. When cooled, the molecules of a gas become less energetic and come closer. As a result, intermolecular force increases and the gas becomes a liquid. कोई भी सब्सटेंस अपने लिक्विड स्टेट में तभी एग्जिस्ट कर सकता है जब उसे उसके बॉइलिंग पॉइंट से बिलो टेम्परेचर पे रखा जाए. इसीलिए जब कोई भी गैसियस स्टेट का सब्सटेंस को कूल किया जाता है तब वो लिक्विड में बदल जाता है. कॉरेस्पॉन्डिंग लिक्विड यानी कि जिस लिक्विड का वो वेपर है उसी लिक्विड में वो वापस आ जाता है. व्हेन गैसियस स्टेट इज कूल्ड बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट. इस फेनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन और लिक्विफैक्शन. यानी कि जिस प्रोसेस में गैसियस स्टेट लिक्विड स्टेट में बदल जाता है उस प्रोसेस को हम लोग कंडेंसेशन या फिर लिक्विफैक्शन बोलते हैं. So when cooled, the molecules of a gas become less energetic and come closer. जब गैसियस स्टेट को कूल किया जाता है तो गैस का जो मॉलिक्यूल्स है उसका एनर्जी क्या हो जाता है? लेस हो जाता है. धीरे धीरे वो क्लोज आने लगते हैं और एज अ रिजल्ट क्या होता है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो बढ़ने लगता है और गैस लिक्विड में बदल जाता है. Are vapors different from gases? क्या वेपर गैसेस से डिफरेंट होते हैं? Vapors are the same as gases. Both are in the gaseous state. Substances that ordinarily exist in the gaseous state, example hydrogen, oxygen, nitrogen, carbon dioxide, etc., are called gases in this state. However, substances that ordinarily exist in the solid or liquid state are called vapors in the gaseous state. तो जो vapors और gases होते हैं ये same होता है, दोनों ही gaseous state में होते हैं. तो substance जो कि ordinarily gaseous state में exist करते हैं जैसे कि hydrogen, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब गैसेस हैं. However, substances that ordinarily exist in the solid or liquid state are called vapor. यानी कि जो substances है, जो गैस हैं, लेकिन उसका ordinarily existence कैसा है? solid या फिर liquid state में, तब उसे vapors बोलेंगे in the gaseous state. यानी कि vapor और गैस तो सेम है, लेकिन जो ordinarily exist करते हैं gaseous ही फॉर्म में, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सबको गैस बोलेंगे. और solid liquid से अगर वो गैस बना है तो उसे हम लोग vapor बोलेंगे.
Thus, in the gaseous state, sulfur ordinarily as a solid is called sulfur vapor and water ordinarily a liquid is called water vapor. यानी कि gaseous state में जो सल्फर है जो कि ऑर्डिनरीली सॉलिड में है उसे हम लोग सल्फर वेपर बोलेंगे, और वाटर जो कि ऑर्डिनरीली लिक्विड स्टेट में उसे वाटर वेपर बोलेंगे. इन द गैसियस स्टेट, जब सल्फर अपने गैसियस स्टेट में होगा उसे सल्फर वेपर बोलेंगे, और वाटर जब अपने गैसियस स्टेट में होगा उसे वाटर वेपर बोलेंगे. Some solids vaporize directly. Some solid vaporize without melting, a phenomena called sublimation. You must have observed that a mothball or an air freshener kept in the open slowly becomes smaller and finally disappears. In fact, it is made up of chemical called naphthalene, which sublimes at room temperature. Camphor also sublimes at room temperature. Iodine and ammonium chloride sublime when heated. तो कुछ सॉलिड जो होते हैं उन्हें बिना मेल्ट किए ही वो वेपोराइज कर जाते हैं. इस प्रोसेस को यानी कि इस फेनोमेना को हम लोग सब्लिमेशन बोलेंगे. तो आप लोगों ने तो ऑब्जर्व किया होगा कि जो मॉथ बॉल होता है या फिर एयर फ्रेशनर, उसे अगर ओपन जगह पे रख दिया जाए तो वो धीरे धीरे छोटा होते जाता है, फिर आखिर में गायब हो जाता है. इन फैक्ट इट इज मेड अप ऑफ केमिकल कॉल्ड नैप्थलीन. यानी कि ये सब जो बना होता है वो एक केमिकल जिसे नैप्थलीन बोला जाता है, जो कि रूम टेम्परेचर पे सब्लाइम हो जाता है, गायब हो जाता है विदाउट मेल्टिंग. कैम्फर जो होते हैं वो भी सब्लाइम कर जाते हैं एट रूम टेम्परेचर. आयोडीन और अमोनिया जो होते हैं, आयोडीन एंड अमोनियम क्लोराइड, ये सब को जब अगर हम लोग हीट करेंगे तब ये सब्लाइम करते हैं. ये हमेशा याद रखिएगा कि अगर जो भी चीज नैप्थलीन से बना हो ना, वो रूम टेम्परेचर पे सब्लाइम हो जाते हैं. तो ये था हमारा